इस विस्तृत विश्लेषण में स्वागत है। आज बात होगी हाल ही में सामने आए एक बेहद चौंकाने वाले नीट घोटाले की। इस चर्चा का मकसद बिल्कुल साफ है, ये समझना कि शिक्षा के नाम पर होने वाले ये फ्रॉड आखिर काम कैसे करते हैं, और सबसे अहम बात, ऐसे जालों से खुद को और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस पूरे घटनाक्रम की गहराई में उतरते हैं। डॉक्टर बनने का सपना सुनने में कितना आम लगता है ना, लेकिन इसके पीछे छिपी होती हैं असीम भावनाएं, सालों की मेहनत और एक भारी दबाव। और सच कहें तो यही हताशा और वो कुछ भी कर गुजरने वाला जज्बा ही धोखाधड़ी करने वालों का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। जब दांव पर पूरी जिंदगी का करियर हो तो लोग अक्सर ऐसे सुनियोजित जाल में फंसी जाते हैं। अब जरा इस जाल की कीमत देखिए, 20 से 30 लाख रुपए। एक पक्की एमबीबीएस सीट के बदले में इतनी बड़ी, लगभग खगोलीय रकम की मांग की गई थी। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यह कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं था, बल्कि परिवारों के जीवन भर की गाढ़ी कमाई लूटने का एक बहुत बड़े स्तर का मास्टर प्लान था। सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा चारा था जिसने इतने सारे लोगों को फंसा लिया। वो था गारंटीड सीट का लालच और 3 मई की परीक्षा से ठीक पहले लीक हुए असली प्रश्न पत्र देने का झांसा। एक ऐसा लालच जो किसी की भी सोचने समझने की ताकत को पूरी तरह धुंधला कर सकता है। और ये सब रातों रात नहीं हुआ, ये एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बिछाया गया जाल था। पहले परिवारों से संपर्क साधना, फिर एडवांस पैसे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऐंठना, उसके बाद तो हद ही हो गई। छात्रों को किसी अनजान जगह ले जाकर बिल्कुल अलग थलग कर देना ताकि वो किसी से संपर्क ही न कर सकें। एकदम फिल्मी और शातिर तरीका। लेकिन सबसे खौफनाक और हैरान करने वाली सच्चाई पता है क्या है? जिन पेपर्स के लिए लाखों रुपए वसूले जा रहे थे, वो असल में पुरानी कोचिंग सामग्री और पिछले सालों के बेकार हो चुके पेपर्स का एक बंडल मात्र थे। मतलब रद्दी कागजों को जोड़ तोड़कर फर्जी पेपर बनाए गए और उन्हें लीक पेपर बताकर बेच दिया गया। धोखाधड़ी के संकेत, फ्रॉड से कैसे सावधान रहे, आइए इस बेहद अहम हिस्से पर नजर डालते हैं। भविष्य में ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए इन रेड फ्लैग्स यानी खतरे के संकेतों को गांठ बांध लेना चाहिए। अगर कहीं भी एडवांस में भारी नकद राशि मांगी जाए या 10वीं 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट और साइन किए हुए खाली चेक मांगे जाएं, तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि कुछ बहुत गलत है। कोई भी प्रतिष्ठित और असली संस्थान कभी भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स या ब्लैंक चेक नहीं मांगता। और छात्रों को माता पिता से दूर किसी अनजान जगह ले जाने की बात तो सीधे सीधे एक बहुत बड़ा अलार्म है। हमेशा इन बातों को लेकर सावधान रहना चाहिए। इस ठगी के नेटवर्क को देखिए, ये किसी अंडरग्राउंड कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम कर रहा था। पूरी साजिश रचने वाला एक मास्टरमाइंड, फर्जी पेपर तैयार करने वाला एक डॉक्टर, होटलों और गाड़ियों की व्यवस्था देखने वाला लॉजिस्टिक मैनेजर और परिवारों को मीठी बातों में फंसाने वाले बिचौलिए। हर किसी का काम और रोल एकदम फिक्स था। लेकिन हर अपराध का अंत होता है। 2 मई को सूरत पुलिस को एक टिप मिली और वहां से शुरू हुआ एक बेहद फास्ट और ड्रामेटिक रेस्क्यू ऑपरेशन। पुलिस की अलग अलग टीमों ने शानदार तालमेल बिठाया। दिल्ली के महिपालपुर के होटलों से जो छापेमारी शुरू हुई, वो गाजियाबाद के अस्पताल वाले इलाके तक गई और अंततः एक फ्लैट पर छापेमारी के साथ सारे ठिकाने ढा दिए गए। इस कड़े एक्शन का रिजल्ट क्या रहा? पुलिस ने इस पूरे नेक्सस की कमर तोड़ दी। 4 शातिर अपराधी रंगे हाथों गिरफ्तार हुए। साथ ही फर्जी प्रश्न उत्तर के 149 पन्ने, दर्जनों साइन किए हुए खाली चेक और ढेर सारे आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। पूरा का पूरा काला चिट्ठा पुलिस के हाथ लग गया। और इस पूरे ऑपरेशन की सबसे बड़ी जीत थी वो 18 छात्र। जी हां, कुल 18 स्टूडेंट्स, जिनमें कुछ नाबालिग बच्चे भी शामिल थे। उन्हें इस भयानक और मानसिक रूप से तोड़ देने वाले जाल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये जानकर सच में बहुत सुकून मिलता है कि रेस्क्यू के बाद अधिकारियों ने इन बच्चों को उनके हाल पर नहीं छोड़ा। इतनी बड़ी मानसिक प्रताड़ना झेलने के बाद पुलिस ने बाकायदा उनकी काउंसलिंग की और ये सुनिश्चित किया कि वो सुरक्षित रूप से अपनी नीट की परीक्षा में बैठ सकें। उनका करियर बर्बाद होने से बच गया।